आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 1, 2, 3 में अर्जुन को दैवीय संपदा से युक्त जो मनुष्य होता है उसके लक्षण बताते हैं और इन लक्षणों में वे वर्णित करते हैं कि वह व्यक्ति अलोभी होता है, अक्रोधी होता है, अभय होता है। वह उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, सरल होता है और वह यज्ञ तप में लीन रहता है। वह स्वाध्याय में लीन रहता है और दया, क्षमा, धैर्य उसके ये गुण होते हैं। साथियों, हमें बहुत बारीकी से इन लक्षणों पर गौर करना होगा ताकि हम अपने जीवन में जो जो ये गुण हैं उनको और विस्तार दे पाए, तभी हम उस परमात्मा के निकट जा पाएंगे। तो साथियों, जब भगवान श्री कृष्ण अभय की बात कर रही हैं तो वे निर्भय होने की बात नहीं कह रहे। साथियों, हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कोई भय होता है, कोई डर होता है और सबसे बड़ा हमारा जो भय होता है वह मृत्यु का भय होता है। और उसी के अगेंस्ट जब हम कहते हैं कि यह व्यक्ति निडर है तो इसका अर्थ यही होता है कि वह उस डर के सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। लेकिन डर उसको भी होता है, लेकिन वह उस डर से नहीं छिपाता। लेकिन वहीं जो व्यक्ति डरपोक होता है वह इनकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है। लेकिन जो अभय व्यक्ति होता है उसके किसी भी कोने में यह जो डर है यह होता ही नहीं है। साथियों, यह कैसे संभव है कि जो अभय व्यक्ति है उसके अंदर कोई डर न हो? साथियों, क्योंकि वह सबसे बड़े डर जो मृत्यु का डर होता है उसके भी पार निकल जाता है, क्योंकि वह उस अमरता को जान लेता है, उसके स्वाद को अनुभूत कर लेता है, फिर उसके सभी डर समाप्त हो जाते हैं और इस भांति से वह निर्भयता के भी पार निकल जाता है, क्योंकि अब वह किसी भी कोने में अपने डर को छिपाए नहीं रखता। और सही मायने में जो व्यक्ति का अहिंसात्मक होना है वह भी इसी मार्ग से फलित होता है, क्योंकि साथियों, जब हिंसा होती है तो वह भी किसी न किसी डर के, किसी न किसी विरोध के कारण होती है और सबसे बड़ा जो विरोध है वह मृत्यु का विरोध है। तो यदि व्यक्ति के अंदर मृत्यु का डर छिपा हुआ है तो वह पूर्ण रूप से हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर जो यह अभय होने का जो गुण है, जो विशेषता है, यदि उसने इन विशेषताओं को धारण कर लिया है, उसकी पहुंच उस अमरता तक हो गई है, तो फिर वह सच्चे अर्थों में अहिंसात्मक हो जाता है। फिर वह अलोभी हो जाता है, फिर वह किसी की निंदा में रस नहीं लेता, फिर वह किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता। साथियों, ये सभी गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने अंतः स्थल तक पहुंचकर ही उस अमरता को अनुभूत करता है, जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसका जो अंतः स्थल होता है वह शुद्ध होता है। वह जो समाज के आचरण होते हैं, समाज के सामान्य नियम होते हैं, उनमें व्यक्ति की उलझन नहीं डालता। साथियों, ये दोनों बातें हमें अपोजिट लगेगी, क्योंकि जो हमारा अंतःकरण है वह जो अभी हमें दिखता है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं है। उस पर जो हमारे समाज की रीति रिवाज धारणाएं हैं वे परत दर परत चढ़ी हुई है और हमें उस शुद्ध अंतःकरण तक पहुंचने की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जहां ये सब परत, इनका जो प्रभाव है वह मिट जाता है।
और साथ ही साथ वे यह भी कह रही हैं कि जो समाज में व्याप्त जो रीति रिवाज होते हैं, सामान्य आचरण के नियम होते हैं, वह इनका पालन करता है, व्यर्थ की चेष्टाओं में लिप्त नहीं होता। साथियों, जब व्यक्ति अपने अंतः स्थल को शुद्ध कर लेता है तो वह समाज के क्या नियम सामान्य हैं, क्या रीति है और क्या कुरीति है, वह उनको ठीक भांति से समझ पाता है। अभी भी हम इस समाज में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी रीति और बहुत सारी कुरीति उनके बीच में हम रहते हैं और उन कुरीतियों को हम ठीक से पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे हमारे अंतः स्थल का हिस्सा बन रहे होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने उस शुद्ध अंतः स्थल तक पहुंचता है तो फिर वह रीति और कुरीति में फर्क करना सीख जाता है, उसको ठीक ठीक क्लियरली समझ में आ जाता है। तो फिर जो सामान्य नियम होते हैं जिनसे हमारा जीवन शांति की दिशा में आगे बढ़ता है, समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, वह उनका पालन करता है और उनके पालन के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अपने जीवन में उनको नियमों को पालन करके वह अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। लेकिन जो कुरीति होती है उस पर उनकी नजर होती है और फिर उसका जो यह तप होता है, इस तप के माध्यम से वह इन कुरीतियों पर भी वार करता है। साथियों, वह स्वाध्याय में लिप्त रहता है, अर्थात जो भी उसके कदम किसी भी कर्म की तरफ बढ़ते हैं वह उन सभी कर्मों के प्रति सचेत रहता है। उसके मन में जो जो भाव उठते हैं उन भाव के प्रति वह सचेत रहता है। उसके मन में जो भी विचार आते हैं वह उनके प्रति सचेत रहता है। इस भांति से वह स्वाध्याय में लीन रहता है और उसके फिर हर कर्म उस परमात्मा के कर्म बन जाते हैं, क्योंकि वह सभी कर्मों को अपने उस अंतः स्थल के आधार पर एक दिशा देता है। इस भांति से उसके जीवन में दया, अलोभ, क्षमा, धैर्य, त्याग और दान उसके जीवन में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपने उस अंतः स्थल तक, अपने उस स्वभाव तक पहुंचता है तो वह इस अस्तित्व को भी महसूस कर पाता है, वह अपने जीवन को देख पाता है, अपने मन की स्ट्रक्चर को देख पाता है, तो वह साथ साथ दूसरे व्यक्ति के भी जो मन है, उसका जो जीवन है, उसके भी स्ट्रक्चर को देख पाता है और वह अनुभूत कर पाता है कि अंतः स्थल तो हम सभी का एक सा है, जो मौलिक स्वभाव है वह तो हम सभी का एक सा है। व्यक्ति ने इस समाज में रहते हुए कुछ धारणाओं को सही मानकर, कुछ कुरीतियों को सही मानकर अपने जीवन में अपना लिया होता है और फिर उस भांति से वह अपनी जीवन में एक गति पाता है, जिस भांति से उसके जीवन में लोभ, लालच, क्रोध ये पनप जाते हैं, लेकिन वास्तव में तो मूल स्वभाव उसका भी शुद्ध होता है। तो वह व्यक्ति, शुद्ध अंतःकरण का व्यक्ति, इस भांति से सभी व्यक्तियों के अंदर जो वह शुद्ध स्वभाव है उसकी परख कर लेता है। फिर भगवान कहते हैं कि वह ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति के साथ बना रहता है। साथियों, जब हम अभी इस जीवन में होते हैं तो हमारे अंदर कुछ होश होता है, कुछ बेहोशी होती है। जो वह बेहोशी है वह गलत संस्कारों की वजह से होती है, गलत धारणाओं की वजह से होती है। लेकिन व्यक्ति के अंतः स्थल तक पहुंचते ही वे गलत धारणाएं पीछे छूट जाती है, तो फिर उसके अंतः स्थल में एक ज्योति का प्रकाश जगमगाने लगता है। तो जब व्यक्ति उस अंतः स्थल तक पहुंचाता है तो वह उस ज्योति के प्रकाश में चीजों को साफ साफ देख पाता है। प्रभु उसी ज्ञान योग में स्थित होने के बाद उस व्यक्ति के कह रहे हैं कि वह हमेशा ही फिर उस दिव्य रोशनी में इन चीजों को देखता है, वहां वह प्रज्ञा स्थित हो जाता है और फिर उसका जो जीवन है वह तप का जीवन, यज्ञ का जीवन बन जाता है। तो साथियों, इस भांति से जब हम इन एक एक गुणों पर गौर करेंगे और अपने अंदर इन गुणों को और विस्तार देंगे तो हमारी अभी जो परमात्मा से दूरी है वह निकटता में तब्दील हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वमसि।